अक्सर ये सवाल लोगों के मन में आता है कि क्या प्रभु का नाम लेना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है? क्या भगवान की भक्ति पूजा पाठ ही बड़ा है? लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि भगवान भी कर्म बंधन से बंधे हुए हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। लेकिन जो लोग भक्ति करते हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, बुरा काम भी नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें दुख मिलता है। क्या होता है भक्ति करने से? क्या होता है कर्म करने से? अनेकों बार ये प्रश्न हम सभी के मन में जिज्ञासा के रूप में आते हैं और हम सभी यही सोचते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, मोक्ष क्या है, पूजा क्या है और कर्म क्या है। आज इस कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि कर्म बड़ा होता है या ईश्वर की भक्ति बड़ी होती है। एक बार की बात है कि आश्रम में एक साधु रहता था। काफी सालों से वो इसी आश्रम में रहा करता था। अब वो काफी वृद्ध हो गया। अब उसे लगने लगा कि इसकी जो मृत्यु है वो बहुत ही पास है। लेकिन उसे संतुष्टि लगती है कि 30 साल से उसने प्रभु का स्मरण किया, उसके खाते में बड़े सारे पुण्य हो गए हैं। इसलिए अब उसे लगता है कि मोक्ष तो उसे जरूर ही मिल जाएगा, क्योंकि इसी मोक्ष की चाह में वो अपने घर को छोड़कर भाग गया था। इसी मोक्ष की चाह में उसने भगवान का सुमिरन करना शुरू कर दिया। उसने सब कुछ त्याग दिया, वैरागी बन गया और निरंतर बस प्रभु का ही स्मरण करता था। मृत्यु के कुछ दिन पहले उसके ख्यालों में, उसके सपनों में एक स्त्री आती है। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन का पुण्य आप मुझे दे दो और मेरी एक दिन का पाप आप ले लो। और इतना कहकर वो स्त्री लोप हो गई। साधु बड़ा बेचैन हुआ। इतने बरस तो स्त्री को ख्याल में भी नहीं लाने दिया और जब अंत का समय है तो औरत दिखने लगी। उसने अपने ख्याल को झटका, अपने मन को प्रभु के सुमिरन में लगा दिया। लेकिन फिर से अगली रात एक सपना आया जिसमें फिर से वही स्त्री उससे कहती है कि एक दिन का पुण्य मुझे दे दो और मेरे एक दिन का पाप तुम ले लो। अब इस बार साधु ने उस स्त्री को ध्यान से देखने की कोशिश की, लेकिन उस स्त्री का चेहरा बड़ा धुंधला था। साधु पहचान नहीं पाया। साधु अब चिंतित हो उठा। एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री क्या करेगी? हो न हो ये स्त्री कष्ट में है। इसलिए वो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो उसे क्या करना चाहिए। तो उसके गुरु ने उससे कहा कि तुम्हारा जो पुण्य है वही तुम्हारी असली पूंजी है। अब ये पुण्य कभी किसी को मत दे बैठना। इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यह भी दे बैठोगे तो मोक्ष तो चला ही जाएगा। हो न हो तुम्हें मोक्ष के रास्ते से हटाने की ये कोई साजिश है। अब साधु ने अपने गुरु के आगे जब ये चिंता जाहिर की तो गुरु ने साधु को डांट दिया। उन्होंने कहा, मेरी शिक्षा का कोई असर नहीं तुम पर। पुण्य किसी को नहीं देने होते, यही आपकी असली कमाई होती है। साधु ने गुरु जी को कहा कि आप सही कह रहे हैं और फिर से वो प्रभु के सुमिरन में बैठ गया। लेकिन इस पर ध्यान में वो स्त्री आई। बोली, तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ लिया। किसी जरूरतमंद की मदद तक का चरित्र नहीं रहा तुम्हारा। तो वैसे ही तुमने सब कुछ छोड़ दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, सबके प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य था वो भी छोड़ दिया। लेकिन अब जब किसी जरूरतमंद की सहायता की बात आई तो तुमने वो भी छोड़ दिया। अब साधु बेचैन हो गया। फिर से गुरु के पास गया, स्त्री की बात बताई। गुरु ने फिर से साधु को डांटा। वो कहता है कि वो स्त्री गुरु पे संदेह करवा रही है।
वो तुम्हें पाप में ढकेल रही है। निश्चित रूप से वो कोई बुरी आत्मा है जो तुम्हारे सपने, तुम्हारे ध्यान सब कुछ में आ गई है। साधु घबरा जाता है, सोचता है अब कहाँ जाए। वह फिर से अपनी कुटिया में आता है, फिर से प्रभु के सुमिरन में बैठ जाता है। अब लेकिन वो स्त्री फिर से ख्याल में आती है। उसने कहा, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर तुम गुलाम भी बन गए, गुरु से आगे जाते। इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्रता तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आई। तुम बस उसी ज्ञान में उलझे रह गए जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया। मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ, एक दिन का पुण्य दे दो, मेरे एक दिन का पाप ले लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवाना है और यही प्रभु की इच्छा है। अब साधु को अपने अल्प ज्ञान पर बड़ी ग्लानि हुई। संत का कहना भी है कि पुण्य किसी को मत दो। धर्म कहता है कि जरूरतमंद की मदद करो। अब वो बुरी तरह से फंस जाता है, क्योंकि गुरु भी राह नहीं दे रहा था। लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलवाना चाहती है, वो ये बात जानना चाहता है। अब साधु के मन में एक युक्ति सूझती है। वो सोचता है कि जब कोई राह ना दिखाई दे तो प्रभु से तार जोड़ लो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। अब उसने ध्यान में प्रभु का स्मरण करना शुरू किया। उसके ध्यान में आकाशवाणी होती है। वाणी ने पूछा, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन से पुण्य पे इतना इतरा रहे हो। साधु बोला, मैंने 30 साल आपका सिमरन किया। 30 साल मैं भिक्षा पे रहा, कुछ संचय नहीं किया, त्याग को जीवन माना, पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिए। तो वाणी ने कहा, तुमने 30 वर्ष कोई उपयोगी काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया। बार बार भगवान भगवान जपने से पुण्य कैसे इकट्ठे होंगे। मुझे तो ये नहीं पता। अगर तुम बार बार पैसा 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 बोलोगे तो क्या तुम्हारा खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में तो जो पुण्य का बैलेंस है वो बिल्कुल शून्य है। अब साधु बड़ा हैरान हो गया, सदमे में आ गया। लेकिन हिम्मत करके उसने प्रभु से पूछा कि वो स्त्री फिर पुण्य क्यों मांग रही है। जब मेरे पास पुण्य नहीं, मेरा जो खाता है वो शून्य है, तो वो क्यों मेरे पुण्य मांग रही है? तो भगवान ने कहा, क्या तुम जानते हो वो स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं जानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि वो तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है वो क्या करती है? अब साधु की आंखें फटने को आ गई। उसने कहा, नहीं प्रभु, उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भगवान ने कहा, सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए तो वो कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोई। फिर एक दिन जब सब कुछ, सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, बच्चों को भूख से उसने तरसते देखा, तो उसने अपने गम पोंछ डाले, उसने अपने आंसू पोंछे। नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तुम उसे बीच राह में छोड़ गए। उसे काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज खुद को बीमारी से बचाती उन लोगों की सेवा करती रही जिन्हें लोग वहां त्याग जाते हैं। वह खुद को आज भी पापिन कहती है, क्योंकि उसका आदमी उसे छोड़कर चला गया। भगवान ने आगे कहा, वो बेचैन है तुम्हें लेकर। उसे बड़े दिन से आभास हो रहा है कि उसका पति मरने वाला है। वो नहीं चाहती कि उसके पति को मोक्ष ना मिले, जिसके लिए वो घर से गया। उसने बार बार भगवान से प्रार्थना की है कि प्रभु, मुझ पापिन की जिंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन मेरे उस पति को मोक्ष दे देना। मैंने उससे कहा कि अपना एक दिन उसे दे दो, तो कहती है कि मेरे खाते में तो पुण्य ही नहीं है, होते तो मैं एक पल भी न लगाती, सारे पुण्य उसे दे देती। वो कहती है, मैंने तो कभी आपका नाम का सुमिरन भी नहीं किया। वो समझती है कि सिर्फ नाम लेने से ही पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे पास अथाह पुण्य जमा है, लेकिन तुम ये बात जान लो कि पुण्य सुमिरन से नहीं आते। मैंने उससे कहा कि एक साधु है, उससे एक दिन के लिए पुण्य मांग लो।
अपने एक दिन के पाप देकर, तो उसने सवाल किया कि ऐसा कौन होगा जो पाप लेकर पुण्य दे देगा। मैंने उसे समझाया कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं, इसीलिए वो औरत तुम्हारे विचारों में आकर तुमसे बार बार पुण्य मांग रही है, और तुम न जाने कौन से हिसाब किताब में पड़े हो। तुम तो साधु भी ठीक से न बन पाए। तुमने कभी नहीं सोचा कि पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, लेकिन पत्नी आज भी बेचैन है कि तुम जिस लक्ष्य के लिए गए हो वो लक्ष्य तुम्हें मिल जाए। तुम्हारी पत्नी को कोढ़ है, वो खुद मृत्यु शैया पे है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाहती है। लेकिन तुम सिर्फ अपने लिए मोक्ष चाहते हो, और तुम सिर्फ अपने 30 बरस के हिसाब किताब में पड़े हो कि तुमने कितनी बार मेरा नाम स्मरण किया। अब साधु के बदन पर पसीने की बूंद बहने लगती है, सांसें तेज हो जाती हैं, ऊंची आवाज में चीख लगाता है यशोदा। साधु हड़बड़ाकर उठ बैठता है। माथे पर पसीना बह रहा था। बाहर झांक के देखा, सुबह होने को थी। उसने जल्दी से अपना झोला बांधा, गुरुजी के सामने जा खड़ा हुआ। गुरुजी ने पूछा, आज इतनी जल्दी भिक्षा पे? साधु बोला, घर जा रहा हूं। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहे हो? तो साधु बोला, धर्म सीखने जा रहा हूं। इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य, बस किसी का दिल ना दुखे अपने स्वार्थ के लिए। बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो, क्योंकि न पैसा बड़ा है न पद बड़ा है, लेकिन मुसीबत में जो साथ खड़ा है वही सबसे बड़ा है।